इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम, गुरु भक्त परिवार। शास्त्रों में लिखा है धर्म ध्यान से भी शरीर स्वस्थ रहता है। अपने शास्त्रों में जैन आचरण ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। एक शरीर स्वस्थ रखने के लिए कल्याणकारक वैदिकीय ग्रंथ उग्रादित्याचार्य ने, और एक वचन शुद्धि के लिए कलाप का तंत्र व्याकरण, शुद्ध उच्चारण करे, शुद्ध बोले। तीसरी बात, मन की शुद्धि के लिए समाधि शतक। आप जानते हैं कि शास्त्रों में बार बार कहा कि क्रोध मत करो, अनंतानुबंधी क्रोध कशाएगा। हमारे शरीर में शांत रस के जो परमाणु हो वो जल जाता है और आदमी बीमार हो जाता है। शरीर पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आचार्यों ने प्राणायाम सिखाया, धर्म ध्यान बातें बताई। बचपन में मुझे 8 साल उम्र में मंदिर में धर्म ध्यान और योग सिखाते थे। पूर्वाह्ने निजपाद पाणि वदनम प्रक्षाल्य पूते जले यः पूर्वाभिमुखम सुखासनगतो वर्णोत्तमो द्विजा संध्या वंदनमाचरे निज गुरु प्रोक्तेन मंत्रेण वा धर्म ध्यान परो नरः प्रतिदिनम सस्यात् सदारोग्यवान सदारोग्यवान। पूर्व में मुख करके हाथ पैर धो के बैठना, क्योंकि जो दिशाएं हैं इनका भी अपने आप में बहुत महत्व है। पूर्व दिशा में बैठना मुहान तक कमल खिलता है, ऐसे मन भी खिलता है। ये मोह खुल जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, मोह निर्जरित हो जाता है, जर्जरित होता है। मोहिनी कर्म सबसे बड़ा खतरनाक होने से पूर्व दिशा सूर्य उदय की दिशा को मोहान तक बताया, मोह का अंत होता है। और जो दक्षिण दिशा है ये यम दिशा होने से उधर मुंह करके धर्म ध्यान जप वगैरह करना, प्रज्ञान तक बुद्धि भ्रष्ट होती है, इसलिए कभी भी उधर मुंह करके बैठना है। पश्चिम दिशा सूरज अस्त होता है, कमल बंद हो जाता है, इसलिए पद्मांत का, पद्म बोलो तो कमल बंद होता है, इससे मन भी छोटा होता है, इसलिए पश्चिम दिशा में भी। उत्तर दिशा जो है उसको विघ्नांतक दिशा का, उत्तर दिशा में मुंह करके जप करने से विघ्न नष्ट होते हैं। और इसलिए प्रथम तो आचार्य ने पूर्व दिशा में बैठो, हाथ पैर धो के साफ सुथरा बैठे, मन को स्वस्थ रखे, चित्त को स्वस्थ रखे और शरीर अत्यंत ढीला रखे। तो मन वचन का तीनों को शुद्ध करने के लिए धर्म ध्यान भी अपने आप में निमित्त है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो रोगों का घर है। शरीर को जानना भी बहुत जरूरी है। हमारे शरीर जो है बहुत वैज्ञानिक है। हमारे पास 3 संपत्ति है। एक शरीर संपत्ति, उसको शुद्ध निरोगी रखना, आरोग्य शास्त्र मधिगम्य मुनिर्विशेष विपश्चित, मुनियों को, साधुओं को, संतों को अत्यंत निरोगी रहने के लिए शरीर ज्ञान विज्ञान आवश्यक है। दूसरी बात, शरीर संपत्ति है वचन, ये भी एक संपत्ति, उसका भी सदुपयोग करना चाहिए। और तीसरी बात जो है मन है, मन वचन का, ये तीनों हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है। लोग कहते मेरे पास कुछ नहीं। इसको शास्त्रीय भाषा में शरीर ज्योति कहा। शरीर भी जैसे प्रकाशमान वैसे शरीर भी शुद्ध शुभ रख सकते हैं। शब्द ज्योति, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते एक तरह से ज्योति है, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञानम प्रयास। शब्द ज्योति,
शरीर ज्योति और आत्म ज्योति, आत्मा भी प्रकाशमान है, मन ज्योति जिसको है। ये तीनों को जानना स्वस्थ रखने के लिए धर्म ध्यान की आवश्यकता है। संक्षिप्त में मैं तीनों के बारे में बताऊं। शरीर तो करोड़ों इसमें बीमारियां हैं, कब कौन से उद्भूत हो जाए। आप नित्य नए नए बीमारियां शरीर में पैदा हो रहे, इसका मूल कारण असंयम। धर्म ध्यान ने, शरीर का ज्ञान ने, खान पान में संयम नहीं, इसलिए होता है। खान पान के संयम के साथ अपने परिणामों को भी शुद्ध रखें। शरीर की बात एक बात बताने चाह रहा हूं मैं। हमारे मस्तिष्क में हम जब प्रयत्नाद आत्मनुवायु इच्छा द्वेष प्रवृत्ति वायु शरीर यंत्राणी वर्तनते शेषम, हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु, ये हमें पेड़ों से मिलता है। इसीलिए पर्यावरण के बारे में शास्त्रों में या लोक में रोज चर्चा है कि वे पेड़ काटो नहीं, उसे ऑक्सीजन मिलता है। 24 घंटे तो हम खाना खाते नहीं हैं, कोई एक बार खाते, कोई 2 बार खाते, कोई 3 बार खाते, कोई दिन में ही खाते, एकासन करते, उपवास करते, सबसे। परंतु ऑक्सीजन 24 घंटे लेते, एक क्षण भी छोड़ नहीं सकते। इसकी बहुत शरीर को जरूरत है, ये सबसे बड़ा शरीर को। तो हम नाक से जो श्वास लेते हैं, हमारे शरीर में 5 भागों में विभाजित होता है हवा, ऑक्सीजन। मस्तिष्क में चली जाए तो वो सफेद स्वच्छ निर्मल होता है, जैसे दूध साफ सुथरा होता है। जब मस्तिष्क में साफ सुथरा, उसको उदान वायु कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, आयुर्वेद शास्त्र में। उदान वायु यदि मस्तिष्क में साफ सुथरा है, मुस्कुराना, दान देना, परोपकार करना, सेवा करना इत्यादि, पूजा पाठ, धर्म ध्यान, स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ो इत्यादि सत्संग, अच्छे भाव उत्पन्न होते। ये उदान वायु है शरीर में। उसमें कोई प्रदूषण घुस जाए तो आदमी चिड़चिड़ाहट होता है, क्रोधी होता है, मारपीट करो, झगड़ा करो, बेमतलब के बुरे बुरे विचार मन में सोचता है। स्वस्थ विचार के लिए मस्तिष्क में उदान वायु साफ सुथरा होना जरूरी है। इसीलिए धुआं है, स्मशान भूमि की जो धुआं है आयु कम करता है, इसी शास्त्र में लिखा है। इसीलिए धुआं भी सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल जो धुआं बहुत गाड़ियों के कारण और कारण होती है, इसलिए मनुष्य रोज बीमार पड़ रहा है। उसके बाद प्राणवायु कंठ में है। उदान वायु सफेद है, प्राणवायु कंठ में, गले में, यहाँ वो हरा रंग का है। जब हम कोई चीज मुंह में डालते हैं तो उसका काम है पेट में पहुंचाना, हरा रंग का वो प्राणवायु। यदि वो बिगड़ जाता है तो उल्टियां शुरू हो जाती है, इसलिए उसको भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। फिर देखिए आप लोग अपान वायु काला रंग का होता है, सारे शरीर में घूमते रहता है, पसीना बाहर निकालो। अनावश्यक नमक होता है तो पसीना के माध्यम से बाहर निकालो। आंख नाक वगैरह जो मैल होता है शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, वो धक्का दे के बाहर निकालता है, अपने स्वाभाविक काम करता है। और नाभि कमल में समान वायु होता है, वो पीले रंग का है। वो हम जो भी खाते हैं उसको पचा देता है। सुपाच्य वस्तु को ही खाना चाहिए, गरिष्ठ नहीं खाना चाहिए, तामसी वृत्ति का भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए तो उसको पाचन क्रिया करने का काम करता है पीला रंग। और ये व्यान वायु है शरीर में जो लाल रंग का है, वो डायलिसिस का काम करता है, खून को एक जगह में ठहरने नहीं देता, वो घुमाते फिरता रहता, अपना काम है लगातार। 5 वायु है, उदान वायु, प्राणवायु, समान वायु, अपान वायु, व्यान वायु। व्यान वायु डायलिसिस खून को दौड़ाता है, खून जहाँ रुक जाए और दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए चलना, काम करना, फिरना ये सब बहुत जरूरी है। हाथ पैर हिलना, यदि नहीं ये करते चुपचाप पड़े रहो तो फिर डायलिसिस न होने से आदमी बीमार हो जाता है। पहले हाथ से पानी खींचते थे, कूटते थे, चक्की पीसते थे, सब काम करते, स्वस्थ रहते थे। आज हर बातों में जो है औषध इंजेक्शन पर जीवित है। औषध से बचना चाहिए सहसा, बहुत ही जरूरत हो तो लेना अलग चीज है। शरीर एक मनोवैज्ञानिक ढंग से शरीर बहुत, हम जो खाते अन्न
उसके पित्त पंगु कप पंगु पंगवा मतलब वायुना यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छति मेघवत्। जैसे बादल जिधर हवा जिधर जाए उधर बादल भागते, हमारे शरीर में भी वात पित्त कफ ये 3 तरह से चीजें। कोई वायु शरीर में बनने वाली, देखो चने खा ले चिपने बैठते हो आवाज करते रहते, तो ज्यादा चने खाना भी जो है वो वायु पैदा कर देता है। खान पान में भी बहुत ख्याल रखना। पित्त है, पित्त प्रकृति के खट्टे ज्यादा खाने की आदत पड़ती है तो पित्त प्रकृति होती, चक्कर आने लगते हैं तो आदमी को पंगु बना देता है। पित्त भी जो चक्कर आते हैं, गिर जाता है, ठोकर लगता है। और कफ होता है, सूरज अस्त होने के बाद जो खाना खाते हैं उनके शरीर में कफ होता है, वो मोटापा बढ़ता है और घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सूरज उगने के बाद हमारा नाभि कमल खिल जाता है, पित्त प्रकृति बढ़ती है तो जो भी खावे वो पचा देता है। और सूरज अस्त होने के बाद आधा घंटे पहले जो रात को खाते हैं वो पचता नहीं, कफ बनता है और आयु भी कम होता है और ज़्यादा नाभि पर पेट पर जोर पड़ता है और इसीलिए हजमा धीरे धीरे कम होते जाता है। इसीलिए महानुभाव पित्त वात और कफ इन तीनों को समान रखने के लिए भी हमें सोच समझ के खाना पीना चलना इसमें संयम रखना चाहिए। आरोग्य शास्त्र मुदिगम मुनिर विपश्यति, इसलिए जैन शास्त्रों में पहले शिक्षा फिर भिक्षा फिर दीक्षा की बात की और पहले ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चों को भी कैसे कर बैठ के पानी पियो। बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी पीते। देखो एक बात है, घड़े का पानी फ्रिज के पानी में अंतर क्या है? मिट्टी से जमीन में पानी निकलता है, घड़ा मिट्टी का है और पेट भी मिट्टी का है, इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता। पर वह करंट मारने से फ्रिज का ठंडा तो लगता है पर मस्तिष्क पर उसका बुरा असर डालता है और उसमें कोई तत्व अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए महानुभाव हमारे इस शरीर विज्ञान में शास्त्रों में माँ के पेट में आता है जीव, तब से लेकर जन्म तक का भी वर्णन है और कैसे कैसे शरीर में वो जीव बढ़ता रहता है। और जीव एक तत्व है, चेतन में है और शरीर आत्मा दोनों भिन्न पदार्थ है। शरीर की रचना हमारी जो होती है, ऐसे हमारे शरीर में निगोदिकाय जीव है, उसमें इंजीनियर है, नाना तरह के वो जीव सब आँख नाक बाल सब रचना करते रहते हैं। शास्त्रों में बहुत सुंदर विवरण कार्तिकानुप्रेक्षा संगीत समय साल में भी चर्चा की। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए भजन गाना, भजन सुनना, संगीत सुनना भी जरूरी है। जो संगीत सुनने की या संगीत गीत गाने की आदत है उसको कभी टेंशन नहीं होता है कि मन प्रसन्न रहता है। पहले हमारी महिलाएं चक्की पीछे गाना गाती थी या वाद्य बजाती थी और उससे मन बहुत प्रसन्न रहता था। 24 घंटे घर में रहते हुए 4 दीवार में स्वस्थ रहना है तो कोई स्वाध्याय करे, थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे नीति ग्रंथ पढ़े, स्वाध्याय करे। इसी प्रकार से कोई अच्छे धर्म ध्यान के गाना सुने। जैसे गांधी जी भी जैन धर्म का भजन बोलते थे, अब हम अमर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्या तुझे जो क्यों कर देह धरेंगे। महानुभाव जैन आचार्य ने बहुत भजन लिखे हुए और इसी तरह से आशाधर सूर्य ने लिखा है, भज भगवंतम प्रथमारंतम वृषभवरंतम मोक्षमते। आशाधर ने फिर ये भी लिखा है, जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम जय विमल गुण निलय गुरुदेव। ये जो भजन है, इन भजनों को आरती के समय शाम को अवश्य करना चाहिए। जो भजन बोलते हैं वो भोजन उनका अच्छा लगता है और वो भोजन सुपाच्य होता है, शरीर स्वस्थ रखता है। कि हमें जीने की कला भी सिखला, ज्ञान कला जिनके माहिर, जिनको सारे जीवन को किस तरह से स्वस्थ रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, ये भी एक कला है। आया मन में कभी भी कुछ खाओ, आया मन में कुछ भी जब भी सो या कोई भी ऐसे करते हैं वो स्वस्थ नहीं है। अति श्रम भी जो है शरीर को नुकसान। अब बिल्कुल ही श्रम नहीं करना, ज़्यादा लेटे रहो, वो भी घातक है। इसलिए महानुभाव
अपने प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं शरीर के विज्ञान पर, कल्याणकारक वैदिकी ग्रंथ में पानी 7 तरह के पानी, जो खारा पानी पीता है उससे शरीर पर बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए पानी जो है वो अत्यंत निर्मल होना चाहिए। आजकल पानी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई, अच्छा पानी मिलता नहीं, ऐसे चारों तरफ से आवाज़ उठी हुई है। इसलिए एक बात है, अपरिग्रहवाद को भी हमें समझना जरूरी है, वेस्टेज को बचाना है। मनमाने पानी ढो देना, खर्च करना, आज पानी की समस्या, कितने तरह के पानी की जरूरत पड़ने लगी है। पहले मनुष्यों को बहुत आवश्यकता कम थी, अब इतने पानी के समस्या खड़ी हो रही है। एक एक आदमी बहुत ज़्यादा पानी खर्च करता है और जब अकाल पड़ता है तो तब थोड़े से पानी में काम चलाता है, और जब सुकाल होता है तो मनमाने ये करता है। तो इसलिए आदत अच्छी डालने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए भगवान महावीर ने भी और संत भी जो होते थे, देखो हमारा कमुंडलू है, उसका आने का रास्ता बड़ा है, खर्च होने का टोटी छोटी। आय वे मुके और मुनि देव कमुंडलू निदर्शन। कमुंडल में भूमंडल का अर्थशास्त्र है, मतलब आप कोई भी चीज हो, चाहे साबुन हो, तेल हो, खर्च खाने की हो, सब उसको एक अपरिग्रहवाद की दृष्टि से अल्प खर्चा करना चाहिए, मनमाने खर्चा नहीं। आप एक बूंद गाय दूध निर्माण करने कितना कष्ट होता होगा, इसलिए उसको भी व्यर्थ के अंदर ढो देना, नष्ट करना ये नहीं करना। आजकल वेस्टेज को बचा न पाने से अनेक समस्याएं खड़ी हो रही, होती जा रही। तो मैं आज शरीर के बारे में आपको यही कहूँ, शास्त्रों में लिखा है, जो स्वास्थ्य रक्षा को जानता नहीं वो कैसे धर्म ध्यान कर सकता है, परमात्मा का सुख भोग सकता है। सदोष यदि शरीर में कोई बीमारी घुस जाए तो आहार जरूर ध्यान करेगा, धर्म ध्यान नहीं कर सकता, हाय हाय करके और बहुत दुख भोगेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। विपश्चित सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान हमें आरोग्य शास्त्र के किताब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार।